हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्योंकि 10 तारीख से नया सत्र शुरू हो गया है तो आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड में एक किताब लग रही है 7 एकांक की। कोर्स बदला नहीं है, वही कोर्स है जो पिछली बार था। तो फर्स्ट पेपर में जो बुक लग रही है, एक ही बुक लग रही है, उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। हेतु भारद्वाज जी की मार्केट में आपको बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाएगी। नहीं तो नहीं मिलेगी क्योंकि गत वर्ष ही नहीं मिल पाई थी, पब्लिश नहीं हो रही है इस वक्त। और पुरानी आपको ज़रूर सेकंड हैंड किसी बच्चे से या फिर रद्दी की किसी दुकान से इजीली मिल जाएगी, तो आप उनको परचेज़ करके रख लें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो भी ना मिले, तो आप ले लीजिए उसको। एक ही बुक है। और उसके बाद दूसरा जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें 2 किताब लग रही हैं। एक तो 7 एकांकी है जिसमें 7 एकांकियाँ लगी हुई हैं, और दूसरा एक उपन्यास लगा हुआ है मानस का हंस अमृतलाल नागर का। तो ये 2 जो किताबें हैं वो सेकंड पेपर में लगी हुई हैं। तो आज हम सेकंड पेपर में जो 7 एकांकी लग रही है उसी में जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी लगी हुई है, भोर का तारा। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में बात करेंगे और भोर का तारा के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि उनके पात्र क्या हैं, कथानक क्या है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी की। तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो एक ऐसा ख्याति प्राप्त नाम है जिन्होंने हिंदी नाट्य कला और हिंदी एकांकी कला को न केवल परिपक्वता प्रदान करी, अपितु अपना अविस्मरणीय योगदान उनके द्वारा दिया गया। साथ ही उन्होंने आईपीएस अधिकारी रहते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन में अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको कम नहीं होने दी और निरंतर वो लेखन कार्य से जुड़े रहे और उत्कृष्ट नाटक और एकांकी उन्होंने हमें प्रदान किए। साथ में जो उनके एकांकी हैं या उनके जो नाटक हैं उनके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो उन्होंने कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, इन 5 नाटकों की रचना की। इनमें से भी कोणार्क जो है सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, और इसमें उड़ीसा का जो मंदिर है कोणार्क, उसके विषय में जो है बताया गया है। और साथ में रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने जो हैं इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। इन सब में इनकी एकांकियाँ संकलित हैं। कुल 10 एकांकी संकलित हैं इनकी भोर का तारा में और ओ मेरे सपने में। साथ ही जो जगदीश चंद्र माथुर हैं इनकी एक एकांकी है जिसका नाम है मेरी बांसुरी, जो 1936 में जो है प्रकाशित हुई थी और अभिनीत भी जिसको किया गया था। तो वहाँ से इनका सफ़र प्रारंभ हुआ और उसके बाद इन्होंने हिंदी जो एकांकी है उसके क्षेत्र में न केवल विशेष योगदान दिया, अपितु उन्होंने हिंदी एकांकियों का जो कथानक है या कथा वस्तु है उसका चयन उन्होंने इतिहास की घटनाओं से लिया, और साथ में उन्होंने जीवन की जो नवीन समस्याएं हैं उनको उनसे जोड़ा और उनको आपके सामने रखने का जो प्रयास है वो किया। सामाजिक यथार्थ जो है उसका अभिव्यक्तिकरण इनका मुख्य क्षेत्र जो है उसे मान सकते हैं आप। और पात्रों के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी स्पष्ट रूप से इन्होंने अपने एकांकियों में उद्घाटित करने का काम किया है। इनकी जो एकांकियाँ हैं उसमें इन्होंने जो भाव प्रवणता है उसको, और साथ में कथित रूप से सभ्य कहलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर व्यंग और अभिनयशीलता और यथार्थ, इन सब को विशेष स्थान दिया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो हिंदी एकांकी के, हिंदी नाटक के पुरोधा पुरुष माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें कई सारे जो प्रयोग हैं न केवल वो किए, अपितु हिंदी नाट्य कला को विकसित करने का जो महत्वपूर्ण काम है, महनीय काम है, वो भी किया। अब बात करते हैं हम भोर का तारा जो एकांकी है उसके बारे में। उसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। एक तो शेखर है जो इसका नायक है कहानी का, उज्जैनी का कवि है, पहले संघर्षरत साहित्यकार है, उसके बाद उज्जैनी का कवि बन जाता है वो। उसके बाद माधव दूसरा पात्र है इसका, वो गुप्त साम्राज्य का एक राज्य कर्मचारी है और साथ में शेखर का मित्र भी है। उसके बाद अगला जो पात्र है वो है छाया, नायिका एकांकी की, और शेखर की प्रेयसी है और प्रेमिका है और बाद में उसकी पत्नी बन जाती है। अगर समय की बात करें तो सन 455 ईस्वी के आसपास का जो समय है उसका चित्रण किया गया है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य जो है
उसके आसपास के जो घटनाएं हैं उसको वर्णित करने का काम इस एकांकी में किया गया है। अब बात करते हैं कि भोर का तारा कहानी जो एकांकी है उसमें क्या कथानक है, कहानी क्या है, कथा वस्तु क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भोर का तारा जो जगदीश चंद्र माथुर है उनकी बहुत ही प्रतिनिधि जो एकांकी है वो मानी जाती है। इसमें कला और देश प्रेम के प्रति जो संघर्ष की भावना है उसको दर्शाने का काम किया गया है, और साथ ही कला की साधना द्वारा मानवता और राष्ट्रीयता की जो सेवा है वह इसमें दिखाई गई है। यही इसका उद्देश्य है, उसका विकास होता हुआ दिखाया गया है। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है उज्जैनी, उसकी 5वीं शताब्दी में उसमें हूणों ने आक्रमण कर दिया था और इसकी वजह से वो संकटग्रस्त हो गई थी। ऐसे में वहाँ का राजकवि था शेखर, उस जो कि सौंदर्य का उपासक कवि था और जिसने भोर का तारा नाम से एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रेम का महाकाव्य जो है वो लिखा था। उसका मित्र था माधव, जो कि गुप्त जो साम्राज्य था उसका एक रक्षक था और अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। उसी समय उसके अंदर भावों का द्वंद्व चल रहा है, यही एकांकी का प्राण है। शेखर जो है अपनी प्रेयसी छाया से बहुत अधिक प्रेम करता है और उसी समय जो है छाया के सौंदर्य पर वो मुग्ध भी है और उसी समय जो है हूण आक्रमण कर देते हैं जो पंचनद है वहाँ पर, और सारा पंचनद जो है त्रस्त है उनके आक्रमण से। और वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब उज्जैनी की तरफ बढ़ रहे हैं। छाया और शेखर से याचना करता है माधव कि सारा पंचनद जो है आज किसकी तरफ देख रहा है, उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आर्यवत पीड़ित है और हाहाकार कर रहा है। और ऐसे में वो कहता है शेखर को, छाया मैं तुमसे मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, सम्राट स्कंदगुप्त की और साम्राज्य की, देश की संकट के समय में मदद करो। यही सबसे विशेष बात है इसकी। और उसके बाद जो शेखर है वो अपने मित्र की बात मानता है और अपना जो महाकाव्य है जो उसने बहुत ही मन से लिखा है, आत्मा से लिखा है, उसको जला देता है, अग्नि के हवाले कर देता है और ओज और तेज की कविताएं गाना प्रारंभ कर देता है। घर से बाहर निकल जाता है, जनता के बीच पहुंच जाता है और जनता में युवाओं को, सभी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो हथियार उठा लें और अपनी देश भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर लें और किसी भी तरह से गुप्त साम्राज्य की रक्षा करें और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी होता है। यही खास है। और जो जगदीश चंद्र माथुर हैं उन्होंने संगीत और नाट्य कला का बहुत ही सुंदर समन्वय जो है अपने नाटकों में किया है और विशेष रूप से उनका जो शिल्प है एकांकियों का वो बहुत ही प्रभावशाली है, सशक्त है। ऐसे एकांकीकार हैं और जो उनके चरित्र हैं उनका बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चित्रण जो दुष्यंत आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं उनके माध्यम से किया गया है। तो यही एक एकांकी है उनकी, भोर का तारा, जो लगी हुई है किसमें, आपके सिलेबस में लगी हुई है, जिसमें किस तरह से जो माधव है, माधव प्रेरित करता है किसको, अपने मित्र को, शेखर को, इससे कि वो देश प्रेम की जो ज्वाला है, जो बलिदान होने की भावना है वो अपने देश के युवाओं में भर दे, राष्ट्र के युवाओं में भर दे और वो अपने प्राणों की चिंता न करके अपने साम्राज्य की रक्षा कर लें। और इसमें वो सफल हुआ पूरी तरह से। तो यही एकांकी है, बहुत ही उत्कृष्ट है। आशा है कि आपको समझ में आएगी जो बात मैंने आपको बताई है, समझाई है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, आपके कमेंट बहुमूल्य हैं तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें। अपने शिक्षकों के लिए 2 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं कमेंट करने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में मैं बहुत अच्छी चीज़ें अभी जानती भी नहीं हूँ, बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं जानती हूँ मैं, तो मुझे अभी आता भी नहीं है ढंग से, मैं करने का प्रयास कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख भी रही हूँ। तो अगर कोई कमी है तो वो भी आप बताएं तो उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।